मेरे किचन में ना ज़्यादा अच्छी कैबिनेट्स है, ना कीमती बर्तन है और ना ही कोई बड़ा या जदीद किचन। लेकिन इसके बावजूद मैं शुक्रगुज़ार हूँ। आज का व्लॉग ख़ास तौर पर उन बहनों के लिए है जिनके पास किचन में अलमारियाँ नहीं हैं और वो ये सोचती हैं कि आखिर चीज़ें सेट कैसे होंगी। मैं खुद भी इसी सूरत हाल से गुज़र रही हूँ। मेरे पास जगह कम है और बर्तन ज़्यादा हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को तरतीब में किस तरह से रखा हुआ है, आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी बहनें ये सब ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। नाश्ते में सबसे पहले हस्बैंड के लिए पराठा बना रही हूँ। पराठा नहीं बना रही, रोटी बना रही हूँ, क्योंकि उनका आटा जो है ना वो ग्लूटेन फ्री होता है और इसकी रोटी बनाना ना बड़ा मुश्किल होता है। ग्लूटेन फ्री आटा जो एलर्जी के पेशेंट्स के लिए होता है, जिनको एलर्जी वगैरह का मसला होता है। तो यहाँ पे मैं उनके लिए रोटी बना रही थी। और एलर्जी की भाई मैं खुद भी बहुत बुरी पेशेंट हूँ। जैसे ही सीज़न चेंज होता है ना, और बहुत सारे हमारी इस सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो एलर्जी से गुजर रहे होते हैं, लेकिन उनके लिए जो ना ग्लूटेन फ्री आटा जो इस्तेमाल होता है, इसकी रोटी बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि इसकी रोटी फट जाती है, इसमें मल्टी ग्रेन्स होते हैं। तो इस वजह से तो बहरहाल यहाँ पे मैंने जल्दी से हस्बैंड की रोटी डाल दी तवे पे, उनको नाश्ता बना के दूंगी और साथ ही कुछ रूटीन के काम करेंगे और आज के टॉपिक पे भी बात करेंगे आपके साथ। तो जनाब वो प्यारी बहनें जो मेरे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो पहली मरतबा वॉच कर रही है, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप बाद में भूल जाएंगी। वीडियो तो आप देख लेंगी लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाएंगे। तो इस वजह से सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। ये एक नाम होता है आप बहनों की तरफ से जो हमें मिलता है, तो इस वजह से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अक्सर हम लोग ना ये सोचते हैं कि अगर हमारे पास ना अच्छे बर्तन या बड़ा किचन होगा ना, तो तभी सब कुछ आसान होगा, तभी बड़ा सुकून होगा। लेकिन हकीकत ये है ना कि चीज़ों को ना मुनज़्ज़म करने का ताल्लुक ना महंगे सामान से नहीं है, बल्कि सलीके और मुस्बत सोच से है। यहाँ पे मैं किचन की क्लीनिंग स्टार्ट करने लगी हूँ और जो मेरे पास टूटी फूटी कैबिनेट्स हैं छोटी मोटी, बस उनको भी थोड़ा बहुत तरतीब देंगे। अब दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से उसके अंदर सामान को जो है ना अरेंज करके रखा हुआ है, और अगर ना भी हो तो किस तरह से आप जो है बहुत सारा सामान अरेंज कर सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। आपको बताऊंगी कि अगर किचन छोटा हो और कैबिनेट्स ना हो ना और बर्तन ज़्यादा हो, तो तब भी आप सस्ते तरीकों से सब कुछ खूबसूरती से ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। आपको अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से एक बात बताना चाहूँगी कि मेरे पास ना शायद वो सब चीज़ें नहीं हैं जो लोग दिखाते हैं। बहुत खूबसूरत बर्तन, बहुत खूबसूरत किचन, बहुत खूबसूरत घर, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरा दिल बहुत पुरसकून है और जिस भी हाल में हूँ मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि अल्लाह ने मुझे बहुत सारे घरानों से, बहुत सारे लोगों से और बहुत सारे मामलात में अल्लाह ने मुझे बहुत बेहतर रखा हुआ है। बड़ी दौलत ये है कि आप एक छत के नीचे हैं और आप एक पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं अपने बच्चों के साथ और अपने खावन के साथ। तो यकीन जाने यही सबसे बड़ी दौलत है। हम बहनों की आदत होती है कि कोई चीज़ हमारे पास मौजूद ना हो ना, तो हम उसको कोसते रहते हैं, उसके लिए ना शुक्रिया के अल्फाज अदा करते हैं और बहुत परेशान रहते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हर चीज़ होगी तभी आपकी ज़िंदगी परफेक्ट होगी। अल्लाह ताला हमें जिस हाल में रखे ना, अगर हम शुक्र करें ना, तो यकीन करें कि वही हाल हमें सबसे बेहतरीन लगने लग जाता है। घर की रौनक ना मुझे लगता है कि बड़े किचन या महंगी चीज़ों से नहीं होती है, बल्कि औरत की मेहनत और लगन से होती है, उसकी मोहब्बत से होती है, क्योंकि वो कितने तरतीब और कितनी मोहब्बत से अपने घर को ऑर्गेनाइज करके रखती है। एक कैबिनेट छोटी सी जो मेरी नीचे की साइड पे, इस पे मैंने कुछ बर्तन वगैरह रखे हुए हैं और मैं इनको निकाल रही हूँ। और मैंने कहा चलें एक दफ़ा जो है ना ब्रश वगैरह लगाते हैं, इसको साफ़ कर लेते हैं। और मैंने इसके अंदर ना अखबार बिछाई हुई है और साथ ही जो है ना आपको सामने सैंडविच मेकर नज़र आ रहा होगा, और उसके ऊपर जो है ना मेरा मैनुअल चॉपर है। तो बस ये थोड़ा सा सामान इस कैबिनेट के अंदर आता है, लेकिन जो भी आता है मैं रख देती हूँ और कोशिश करती हूँ कि बहुत ज़्यादा ना खप ना बने इसके अंदर, और जो चीज़ मुझे चाहिए हो ना बहुत आसानी से मेरे हाथ में आ जाए। क्योंकि अक्सर हमारी आदत होती है ना कि हड़बड़ाहट में हम एक चीज़ निकालने लगते हैं तो चार चीज़ें हमारे नीचे गिरती हैं। तो इस चीज़ से बाज रहने के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि इतनी सी चीज़ें बस इसके अंदर रखूँ जो जिसको जो है ना मुझे निकालने में आसानी हो। बहरहाल यहाँ पे बास्केट्स थी और कुछ कढ़ाइयाँ वगैरह थी, उनको मैंने एक दूसरे के अंदर इस तरह से करके रख दिया कि मुझे अब कढ़ाइयाँ भी नज़र आ रही हैं, बास्केट भी, और जो मेरे पास एक बड़ा सा बाउल है मुझे वो भी नज़र आ रहा है। उसके बाद फिर मैंने जो जूसर मशीन है इसको भी सामने रख दिया, और मुझे जो मेरा जो भी छोटा मोटा सामान इसके अंदर आ सकता था बस इसको डाल के मैंने जो है ना बंद कर दिया। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ अपने काउंटर पे। और आपको बताऊँ कि मेरी एक आदत है कि मैं जितने भी बाउल वगैरह के ढक्कन वगैरह होते हैं, अक्सर औकात हमारे जो डब्बे डुब्बे होते हैं घरों में, उनके ना ढक्कन हम लोग भूल जाते हैं या धो के कहीं रख देते हैं या आगे पीछे हो जाते हैं। तो मैंने एक काम किया हुआ है कि इन सारे ढक्कनों को ना मैंने एक शापर के अंदर डाल के रखा हुआ है और उसको लटकाया हुआ है अपने जो दरवाजे के पीछे, जहाँ पे हम लोगों के मिडिल क्लास लोगों के घरों में एक शापर होता है जिसके अंदर बहुत सारे शापर होते हैं, बस उसी कुंडी के साथ। बहरहाल मैं आपको बता देती हूँ कि ये जितने भी ढक्कन शक्कन होते हैं मैं एक ही शॉपर में डालती हूँ कि जब भी मुझे कोई बाउल वगैरह कोई डब्बा डुब्बा ज़रूरत होता है ना, तो मैं वो निकालती हूँ और इसके अंदर से ना उसका ढक्कन निकाल लेती हूँ। उससे मुझे बड़ी आसानी हो जाती है। तो एक छोटी सी टिप थी, मैंने कहा चले आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो जनाब उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ वापस अपने काउंटर पे, और फिर ये चमचों वाला जो एक रैक होता है ना, हमें बाज़ार में बड़ी आसानी से मिल जाता है। अब तो वनडर शॉप पे भी है ये, तो इसको ना मैं बहुत सारी इसमें मैं फालतू चीज़ें रख देती हूँ। मेरी भी आदत है, भी सब बहनों की आदत होती है कि अक्सर ऐसे चम्मच जो हम लोग दावतों वगैरह में निकालते हैं और कुछ ऐसे जो हमें ज़रूरत भी नहीं होते हैं ना, हम इसके अंदर रख देते हैं और फिर बाद में ना हमें याद भी नहीं रहते हैं रखने। तो इनको ना बिल्कुल सेपरेट रखें ताकि आपके जो खाने वाली चमचे हैं वो सारी इसके अंदर मौजूद हों, और जो बड़े चम्मच हैं ना वो अलग से किसी ड्रॉ वगैरह के अंदर आप अरेंज करके रखें ताकि ना आपको आसानी हो।
अक्सर औकात ना हम लोग ना ये चमचे वगैरह भी धो के ना अपने बर्तनों के टोकरे में डाल देते हैं और फिर बाद में हम लोग ढूंढ रहे होते हैं कि हमारी चमचे कहाँ गई हैं। तो इस वजह से ये जो चमचे हैं इनको अलग से करके रखे। उसके बाद फिर मैं आगे दूसरी कैबिनेट जो नीचे की तरफ है और इसमें थोड़ी सी स्पेस है, तो मैंने कहा चले आपको दिखा देती हूँ कि इसमें किस तरह से सामान मैंने अरेंज करके रखा हुआ है। अच्छा, ये जो नॉन स्टिक का जो है ना उसके बारे में मैं आपको एक बात शेयर आपके साथ आगे चल के करूँगी जो आपके बहुत काम आएगी। यहाँ पे पतीलियाँ जो थी ना उनके अंदर मैंने इस तरह से पतीले एडजस्ट किए हुए हैं कि एक दूसरे के अंदर रख कर ना मैं जगह बना लेती हूँ। एक दफ़ा ब्रश से मैंने इसको साफ़ कर लिया और अब जो है ना मैं आपको नॉन स्टिक कढ़ाई जो है ना दिखाती हूँ कि सबसे पहले मैंने ये रखी। और ये जो हैंडल वाली होती है ना ये नहीं लेने चाहिए, अपने तजर्बे से आपको बता रही हूँ कि स्पेस बहुत ज़्यादा लेती है। जिसके साइड पे 2 हैंडल होते हैं शायद वो छोटे होते हैं तो वो जो है ना ज़्यादा स्पेस नहीं लेते हैं, वो लेने चाहिए। ये मेरा तजर्बा है कि नहीं लेनी चाहिए। उसके बाद फिर मैंने एक टोकरा रखा हुआ है जिसमें हम लोग बर्तन धो के रखते हैं, तो इसमें मेरा काफ़ी सामान आया हुआ है। अच्छा, ये मैं ना बस एक्सपायर ही करने लगी थी लेकिन मुझे लगा कि शायद मैं इसको ना इसके अंदर काफ़ी सारा सामान तरतीबवार रख सकती हूँ और काफ़ी सामान इसके अंदर आ भी जाएगा। तो मैंने बस इसको जो है ना अपने कैबिनेट के अंदर रखा और इसके ऊपर नीचे जितनी भी टोकरियाँ या एक्स्ट्रा कोई बाउल वगैरह थे, जो भी चीज़ें आ सकती थी ना, मुझे लगता था कि हाँ ये छोटी छोटी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, मैंने सारी उसके अंदर अरेंज करके रख दी हैं। इस तरह से मुझे ऊपर और नीचे 2 स्पेस मिल गई थी जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ गई थी। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जो ट्रेज वगैरह थी ना इसके बिल्कुल साइड पे ना दीवार के साथ लगा दी है। सारी ट्रेज मेरी इसी के साथ पड़ी हुई होती हैं क्योंकि मेरे पास किचन में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। कैबिनेट तो बिल्कुल इस वाली जो ये वाली जो है ना ये तो बिल्कुल टूटी हुई यहाँ पे है ही नहीं, तो अक्सर औकात यहाँ पे मिट्टी वगैरह आ जाती है। और रोज़ रोज़ ना हम खवातीन की जो एक रूटीन होती है इतनी ज़्यादा टफ होती है कि हम रोज़ रोज़ बर्तनों को निकाल के साफ़ नहीं कर सकते हैं। अक्सर अब मेरी बहनें आके ये बोलेंगी कि बर्तन गंदे हैं, फलान है, ये है, वो है। तो भाई मैं आज आपको तरतीब बता रही हूँ, ये नहीं बता रही हूँ कि सफाई किस तरह से करनी है। बहरहाल उसके बाद फिर मैं आ गई थी बर्तन धोने के लिए और कुछ बर्तन वगैरह सुबह के रखे हुए थे। मैंने कहा चलिए जल्दी से धो देते हैं इनको। ज़िंदगी में ना सुकून मुझे लगता है कि हमेशा ना ज़्यादा चीज़ें होने से नहीं होता है, बल्कि इस बात से मिलता है कि हम जो कुछ भी रख रहे हैं ना, हमारे पास जो भी चीज़ें, जो भी कुछ नेमतें अल्लाह ताला ने हमें अता की हुई है हमारी ज़िंदगी में ना, उसमें हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। कि घर रेंट का है और रेंटल हाउसेस में रहने वाले लोगों को इस बात का अंदाज़ा होगा कि हम अपनी मर्ज़ी से ना इसके अंदर कुछ चेंजेस भी नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब मेरी शादी होकर आई थी, कैबिनेट्स जो थी वो मालिक मकान ने जो है ना एक किस्म की कबाड़ में रखी हुई थी बाहर देने के लिए, लेकिन मैंने बोला था कि ये लगा दें, तो फिर उसने ऐसे ही लगा दी थी, ये भी नहीं देखा था कि ये कितनी डैमेज है। और रेंट तो भाई वो हर महीने में जो है ना पहली तारीखों में आके वसूल कर लेता है, लेकिन मेंटेनेंस पे बिल्कुल काम नहीं होता। और मेंटेनेंस जो है ना वो चीज़ों, आपको पता है कि जब अपने घर होते हैं ना तो साथ साथ मेंटेनेंस बंदा करवा ही लेता है, लेकिन किराए के घरों में हम ये सोचते हैं कि हम जो पैसा जमा करें वो क्या अपने घर के लिए करें या इसी घर को मेंटेन करते रहें। और ये एक ना बहुत बड़ा मसला उन बहनों के लिए जो किराए के घरों में है कि जब हम लोगों को ना मेंटेनेंस में पैसे लगाने पड़ते हैं उन घरों में जहाँ पे हम लोग जो है ना पैसे दे के रह रहे होते हैं, तो हमें बड़ा दुख होता है कि हम लोग ऐसी जगह पे पैसे लगा रहे हैं जहाँ से हमें हासिल भी कुछ नहीं होना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेंटेनेंस मांगती हैं लेकिन हम उसको मेंटेनेंस नहीं करा सकते। हमें लगता है कि उसके बगैर हमारा गुजारा हो सकता है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि कब तक हमें अल्लाह ने इस मकान में रहना नसीब में लिखा हुआ है। जब ना लिखा होगा तो अब यकीन है इस बात पे कि अल्लाह जो है ना हमें इससे बेहतर दे देगा। इनकी सेटिंग और कैबिनेट की बात की जाए तो आजकल ये काम लाखों में होते हैं और हर कोई जानता है कि ये उन्हीं घरों में बंदा करवा सकता है जो इसका अपना घर हो। भाई किराए के घरों में ये काम नहीं करवाए जा सकते। वहाँ बताऊँ कि किचन में ना मोहब्बत और सलीके से चीज़ों को तरतीब दिया हुआ हो ना तो वही किचन ना हमारे लिए जन्नत जैसा लगता है। मुझे अपने किचन से बहुत मोहब्बत है क्योंकि मेरा आधा से ज़्यादा दिन जो है ना उसी किचन के अंदर गुजरता है। बर्तन ज़्यादा हो या जगह कम हो, असल खूबी ये है कि हम अक्ल और मेहनत से ना इन्हीं चीज़ों को किस तरह से संभालते हैं। मेरी एक बहन ने इन कंटेनर्स के बारे में पूछा था कि इसमें आपने क्या रखा हुआ है। बस डेकोरेशन ही है, मैंने इसके अंदर कुछ खास नहीं रखा हुआ और इनमें से एक जो है ना वो क्रैक भी हुआ है, बस मैंने उसको जुगाड़ से ही जोड़ के रखा हुआ है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी वापस अपने काउंटर टॉप पर। इस तरह के स्टैंड जो है ना आपको बाजार से बसानी मिल जाते हैं। आप इनके ऊपर काफ़ी सारी इस तरह लटकने वाली जो चीज़ें हैं अगर इनके ऊपर लगा देते हैं ना तो तब भी आपकी काफ़ी स्पेस जो है ना वो किचन में बच सकती है। तो ये जो है ना बड़ी ज़रूरी है। छोटी 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 चीज़ होती है, हम लोग आगे पीछे रख के भूल जाते हैं ना, तो फिर हमें ढूंढते ही रहते हैं कि भाई हमने कहाँ रख दिया। और अगर ये भी नहीं है ना तो भाई कील तो घर घर में मौजूद होते हैं, उनको आप दीवारों में लगाएं और ये चीज़ें जो है ना आप अपनी दीवार में टांग दें। इस तरह ये फ्राई पैन और इस तरह की चीज़, ये टांगने वाली ही चीज़ें, इनके अंदर बाकायदा जगह भी बनी होती है, आप सब जानते हैं। तो इस तरह से आप जो है ना इनको अपनी दीवार पर भी लटका सकते हैं। इससे होता है कि आपकी स्पेस भी बच जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो है ना आपको जिस टाइम पे चाहिए होती है ना उस टाइम पे मिल ही जाती है। वरना अमूमन छोटी छोटी सी चीज़ें ऐसी होती है जैसे पीलर वगैरह है और इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें जो आपको जब चाहिए होती है ना अमूमन नहीं मिलती हैं। उसके बाद फिर जनाब आ गई हूँ वापस काउंटर टॉप पे और ये इस तरह का रैक आपको ये मसालों वाला रह के पहले भी बता चुकी अपनी वीडियो में, और मेरी कुछ बहनें नई आई हैं अभी वीडियो में देख रही हैं उनको मैं बता दूं कि ये जो नमक मिर्च वाला रैक होता है ये वही रैक, तो इस पर जंग आ गया था तो ये एक स्प्रे मिल जाता है और मैंने ये 400 रुपये का मंगाया था और करीब मैं इसको कोई 8-10 दफ़ा तो कर ही चुकी हूँ। तो बस इसको स्प्रे करके ना मैं दोबारा से रिफ्रेश कर लेती हूँ। और इस तरह के रैक्स के ऊपर ना आप चाहें तो छोटे छोटे मसालों की बर्नियाँ ला के दोबारा से रख सकते हैं, और अगर वो भी नहीं रख सकते ना तो उसको रीयूज़ कर सकते हैं आप अपने बर्तनों के लिए। अच्छा, ये मेरे पास 2 हैं, एक मैं अपनी अम्मी की तरफ से उठा के ले आई थी, उन्होंने भी बस ऐसे ही रखा हुआ था कि भाई जो है
ना ये रीयूज़ नहीं हो सकता, लेकिन मैंने घर पे ला के इसको इस तरह से स्प्रे की मदद से इसको अच्छे से स्प्रे किया और ये बिल्कुल नया हो गया। और उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर ना अपने कप्स और ग्लास वगैरह रख दिए। तो ये है कि ये इस तरह की कोई पुरानी चीज़ होती है ना जिनको जुगाड़ से हम लोग नया कर सकते हैं और रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हमारी बचत भी करती है और दूसरी जो है ना हमारी स्पेस को भी कवर कर लेती है। हमारे पास अगर कोई चीज़ें जो ज़्यादा स्पेस लेती है ना उनके ऊपर भी जो है ना हम इनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो देखिए बस इसको मैं जो है ना कप्स और ग्लास वगैरह रखने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि बड़े बड़े टोकरे रखने से बेहतर है कि आप छोटी सी चीज़ क्यों ना इस्तेमाल करें। एक तो चीज़ें ऑर्गेनाइज भी लगती हैं और दूसरा देखने में भी अच्छी लगती हैं। तो बस इसके अंदर चाहे तो आप कप्स वगैरह रखें, चाहे तो ग्लास रखें। तो ये जो है ना छोटी मोटी चीज़ों को हम लोग यूज़ करके ना दोबारा से रीयूज़ करके ना तो अपने किचन को जो है ना तभी खूबसूरत बना सकते हैं। तो बहर ये जो है ना मैंने उठा के रखा हुआ है अपने सिंक के करीबी, जहाँ पे जो है ना बर्तन वगैरह धुलते हैं और फिर मुझे आसानी होती है। साथ ही जो है ना मैं इसके ऊपर कप और जो भी ग्लास वगैरह धोती हूँ अरेंज कर देती हूँ। तो बस ये छोटी मोटी चीज़ों से है ना हम लोग अपनी ज़िंदगी में आसानी कर सकते हैं। उसके बाद में मैं आगे चूल्हा साफ़ करने के लिए, और भी अगर आपके पास महंगे महंगे डिश वॉश नहीं है ना तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा सोडा, मीठा सोडा जो होता है वो डाल के ऊपर से थोड़ा सा सिरका डाल के ना किसी भी स्क्रबर की मदद से इसको अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने महंगे महंगे डिश वॉश लेके आना। चूल्हे की सफाई भी इससे हो सकती है, आपका जो सिंक वगैरह उसकी सफाई भी इससे हो सकती है। तो ये घरेलू छोटे छोटे से टोटके होते हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं और सस्ती चीज़ें होती हैं जिनसे आप अपने घर में ना आसानियाँ पैदा कर सकते हैं, अपने लिए भी और अपने घर वालों के लिए भी। अगर याद करें ना पुराने वक्तों को तो उस टाइम पे भी कोई वेल ऑर्गेनाइज किचन नहीं होते थे, लेकिन लोगों में इतना सलीका होता था, इतनी औरतें सलीके वाली होती थी कि हर चीज़ उन्हीं के किचन के अंदर आई होती थी। और ऐसा भी नहीं था कि सेपरेशन होती थी, पूरे जो एक फैमिलीज होती थी ना वो एक ही घर के अंदर रह रही होती थी और इतना सामान होता था और सारा बड़ी खूबसूरती से उन औरतों ने जो है ना अपने किचन में और अपने कमरों में अरेंज करके रखा होता था। तो बात सारी ये है कि जब आप मुनज़्ज़म तरीके से अपने सामान को और अपने घर को अरेंज करती हैं, मैनेज करती है, तो सब कुछ मैनेज हो जाता है, किसी भी तरह की मुश्किल जो है ना पेश नहीं आती है। अच्छा, उसके बाद भी मैं आगे किचन में, मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बोला था कि जो मेरा स्टैंड मिक्सर है ना इसके अंदर आटा गूंदना भी आपको बताऊंगी। तो ऐसे आटा वगैरह मैंने इसके अंदर डाल दिया और बड़ी आसानी से इसके अंदर जो है ना आटा भी गूंज जाता है। जो मेरी बहनें आटा गूंदना नहीं चाहती हैं तो भाई ये जो है ना जिनको ज़्यादा से ज़्यादा आटा गूंदना पड़ता है, जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रही हैं, तो अब तो ये आसानी के लिए ना आप ये ले सकती हैं। तो ये भी ना मैंने आज पहली मरतबा ही निकाल के लगाया। वैसे स्टैंड मिक्सर को ना मैं मोस्टली बेकिंग के लिए यूज़ करती हूँ, लेकिन आज मेरा भी पहले ही तजर्बा था। चले मैंने कहा आपके सामने करते हैं, आपको भी दिखाते हैं कि किस तरीके से ये आटा गूंदने का काम करती है और क्या वाकई इस तरह का आटा गूंदता है जिस तरह से हम लोग घर में गूंदते हैं। भाई आजकल ना इतनी चीज़ें निकल आई हैं, इतनी सहूलियात निकल आई हैं हमारे लिए, और हम लोग जो है ना फिर भी परेशान हो रहे होते हैं कि भाई काम ज़्यादा है, काम ज़्यादा है। भाई हम छोटी छोटी चीज़ों से ना अपने लिए आसानियाँ बड़ी पैदा कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो। फिर बात वही मोड़ जोड़ के आ जाती है कि भाई जब हम लोग बात करते हैं मिडिल क्लास की, तो मिडिल क्लास घरों में हर चीज़ की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। उसमें आपको ये होता है कि बहुत सारी चीज़ों पे जो है ना अपना दिमाग जो है ना उसको इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि आप जो है एक पुरसकून ज़िंदगी गुजार सके। तो आखिर में ना मैं आप सब बहनों से इतना ही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में ना सुकून कभी भी ना बड़ी बड़ी अलमारियों से, बड़े घरों से, कीमती बर्तनों से और कीमती चीज़ों से नहीं आता है। ये सब चीज़ें ना वक्ती होती हैं, वक्ती खुशी भी आपको देती हैं, वक्ती सुकून भी देती हैं, मगर असल सुकून जो है ना वो दिल के शुक्र गुजारी में है और कनात में है। यकीन जाने कि अगर पास थोड़ा सा सामान भी है ना और हम इसे मोहब्बत और सलीके से संभालते हैं ना तो वही हमारे लिए ना काफ़ी रहता है। लेकिन अगर ढेरों ढेर सामान है और हम लोग नाशुक्री अल्लाह की अदा करते रहते हैं तो यकीन जाने के में ना ही बरकत रहती है और ना ही सुकून रहता है। मैं अपनी बहनों को एक बात बोलना चाहूँगी कि देखिए दूसरों को देख कर ना अपनी ज़िंदगी को मुश्किल ना बनाएं। आजकल ना हम लोग ने सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी चीज़ें देख रखी हैं कि हम लोग जब भी उनको देखते हैं ना तो हमारा दिल एक हसरत में डूबता जाता है कि काश हमारे पास भी ये सब होता, और जो सब हमारे पास है ना उसमें हम लोग अल्लाह की नाशुक्री अदा करते रहते हैं कि भाई ये तो सभी के पास होता है, हमारे पास फलां चीज़ नहीं फला। तो ये सारी चीज़ें जो है ना अल्लाह को बहुत ज़्यादा नापसंद है। जो कुछ आपके पास है बस अल्लाह का उसी पे शुक्र अदा करें। ज़िंदगी को ना मुश्किल ना बनाएं, क्योंकि हर किसी को ना अल्लाह ने अलग नसीब दिया है। अगर आप छोटे किचन में मेहनत और सफाई और मोहब्बत डालेंगी ना, ये छोटे से घर को भी अपनी मोहब्बत से सजाएंगी, तो यकीन माने कि वही किचन, वही घर ना आपको एक जन्नत की तरह महसूस होगा। और ना अल्लाह का वादा है कि जो मेरा शुक्र करेगा ना मैं उसकी नेमतों को बढ़ाऊंगा, और यही राज है सुकून ज़िंदगी का। आ गई थी जनाब वापस अपने किचन में और यहाँ पे मैं बना रही थी पिज़्ज़ा। और चूंकि मैं अपने हमेशा आपको अपने व्लॉग्स में बोलती हूँ कि अगर आपने अपने बजट को भी कंट्रोल करना है और अपने जो है ना कुछ अच्छा खाने को दिल भी चाहता है, आपके बच्चे भी नहीं कंट्रोल में रहते इस मामले में कि भाई खाना जो है ना वो अच्छा चाहिए, तो आप जो है ना घर में उनको सब चीज़ें बना के देख, तो आपका बजट कंट्रोल रहेगा। दूसरा साफ़ सुथरे तरीके से आप घर में बना के दे सकेंगे। तो ये पिज़्ज़ा बहुत मज़े का मैं घर ही पे बनाती हूँ। और दूसरी बात यह है कि इसको पतीले में बेक करती हूँ। तो इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे ना बड़ी डिटेल के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और इसकी जो डो है ना इसको किस तरह से बनाना है, डो सख्त हो जाती है, अच्छी नहीं बनती है, फूलती नहीं, ये सारे मसले जो आपके हैं ना इन सब के सवालों के जो जवाब है ना वो भी मैं अपनी उस वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। तो वीडियो जो है ना वो मौजूद है मेरे चैनल पर। जिन बहनों को इसकी परफेक्ट डो की रेसिपी चाहिए वो उसको देख लीजिएगा, और परफेक्ट पिज़्ज़ा की रेसिपी चाहिए
तो वो भी मौजूद है मेरे चैनल पे, उसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। और कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप आके मुझसे जो है ना कमेंट्स में कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप सबके क्वेश्चन के जवाब ज़रूर दूंगी। तकरीबन रात का टाइम था और हस्बैंड ने फरमाइश की हुई थी पिज़्ज़ा की, तो डो जो है ना मैंने दिन में ही बना ली थी और जल्दी से मैंने जो टॉपिंग वगैरह थी चिकन की। और बात बोलूँगी कि हम माएँ जो है ना मशीन नहीं है, हम लोग भी एहसास रखती हैं, हम लोग भी दर्द रखती हैं, हमें भी तकलीफ़ होती है, हम भी थक जाती हैं, सब कुछ होता है। लेकिन ना ज़रूरी नहीं है कि आपने इस सब के बावजूद ना अपने घर को, अपने आप को हर तरह से हर वक्त मेंटेन करके रखना है। थोड़ा थोड़ा गैप, थोड़ी थोड़ा ब्रेक जो है ना ज़िंदगी में किसी किसी टाइम ज़रूर ले लिया करें। और इस सब के साथ साथ ना अपने आप पे भी तवज्जो दिया करें, अपने लिए भी वक्त निकाला करें, अपनी ख्वाहिशात को भी पूरा किया करें और अपनी ज़िंदगी को पुरसकून और बेहतर बनाने की कोशिश भी किया करें। और सबसे बढ़कर ना अपने अल्लाह से मदद मांगा करें इस सब चीज़ों के लिए। या किचन छोटा हो या बड़ा हो, साफ़ सुथरा हो या कभी कभी गंदा हो, बिखरा हुआ हो, ये सब मामूल की बातें हैं। असल खूबसूरती, असल सुकून ना हमारे दिल में है। जो औरत शुक्रगुज़ार हो, मेहनत के साथ साथ अपने घर को भी संभाले, अपने किचन को संभाले, अपने बच्चों को संभाले, खुद को संभाले और तमाम ज़िम्मेदारियां ऐसे तरीके से सर अंजाम दे, यकीन जाने कि वही एक समझदार औरत है। क्योंकि ना अगर नीयत अच्छी हो ना और दिल मुतमईन हो, दिल को तसल्ली हो, दिल पुरसकून हो, तो सब कुछ अच्छा भी लगता है और सब कुछ आसान भी लगता है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह हम सबके घरों में बरकत डाले, हमारी मेहनत को आसान करे, हमारे दिलों को सुकून दे और हमेशा हमें शुक्र करने वाला बनाए। क्योंकि याद रखें, असल खुशी और असल सुकून बड़े घरों, महंगे बर्तनों या महंगी चीज़ों में नहीं है, बल्कि मुतमईन दिल और कनात भरी ज़िंदगी में है। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी बहन को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।